राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको बैसाख बुद्ध पूर्णिमा की कथा सुनाऊंगी, जिससे धन और वैभव और यश की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए लकड़हारा रोज जंगल जाकर लकड़ी काटता और उन्हें बेचता था। जो भी रुपए मिलते थे उनसे वह अपने घर का खर्च चलाया करते थे। लकड़हारे की पत्नी बहुत धार्मिक थी। वह नियम से सारे व्रत किया करती थी। हर पूर्णिमा के दिन स्नान और दान भी किया करती थी। बैसाख का महीना शुरू होने पर वह रोज नदी में स्नान करने जाया करती थी और वह नियम से विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी। भोग लगाती, आरती करती, नियम से आंवले, केले और पीपल के वृक्ष की पूजा किया करती थी। वह बैसाख के पूरे महीने पक्षियों को दाना और पानी दिया करती थी। चींटियों को शक्कर खिलाया करती थी। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन दोनों भगवान विष्णु में बहुत श्रद्धा रखते थे। बैसाख का महीना समाप्त होने को आया। इस महीने लकड़हारे को लकड़ियों से बहुत कम दाम मिले। लकड़ी बेचकर जो भी पैसा मिलता, लकड़हारे की पत्नी उसमें से कुछ पैसों दान में दिया करती थी। अब लकड़हारे की पत्नी परेशान होकर सोचने लगी कि इस बार तो लकड़ियाँ बहुत कम दाम में बिकी है। अब मैं पूर्णिमा के दिन किस तरह दान करूँगी और किस प्रकार 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊँगी। बैसाख पूर्णिमा से एक रात पहले भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पूर्णिमा की सुबह लकड़ी के गट्ठे में से एक लकड़ी निकाल कर उसे खुद बेचने के लिए जाना। अगली सुबह जब लकड़हारे की पत्नी उठी तो उसे सपने में कही गई भगवान विष्णु की बात याद आ गई। पूर्णिमा की बहुत सुबह जल्दी उठकर वह नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल समर्पित किया और व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगी और साथ ही कथा भी पढ़ी। भगवान विष्णु की आरती भी किया और चालीसा भी पढ़ा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बैसाख महीने में की गई पूजा के प्रभाव से वह लकड़ी चंदन की लकड़ी में बदल गई। इस तरह बाजार में पहुंचने पर उसे चंदन की लकड़ी बेचने में इतने पैसे मिले कि वह भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए फल और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने का इंतजाम हो गया। घर आकर उसने 5 ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। 5 ब्राह्मण उसे आशीर्वाद देकर वहां से विदा हो गए। उधर रोज की तरह लकड़हारा जब बाजार में लकड़ी बेचने पहुंचता, तब उसका पूरा गट्ठर चंदन की लकड़ी में बदल जाया करता था। यह सब भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद था। बाजार में एक जमींदार ने बहुत ऊंचे दाम देकर चंदन की लकड़ी का गट्ठर खरीद लिया और लकड़हारे को उस दिन चंदन की लकड़ियों के बदले बहुत सारे रुपए मिले। इस तरह लकड़हारे और उसकी पत्नी की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। उनके दुख के दिन हमेशा के लिए दूर हो गए। हे भगवान विष्णु, जिस तरह आपने लकड़हारे और उसकी पत्नी पर कृपा की, उसी तरह इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों पर कृपा करना। तो यह बैसाख बुद्ध पूर्णिमा की कथा थी। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन यह कथा शाम के समय आप ज़रूर सुनें और दूसरे को भी सुनाएं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।